पहली चीज कि डैम फंड तो वहीं का वहीं है। अच्छा, वो तो डैम के लिए एलोकेट किया हुआ है। वो मेरे ख्याल पता नहीं 14 अरब रुपया उसमें पड़ा है, तो वो तो उधर ही जाएगा। पहली चीज सिर्फ मैं ये कह दूं कि ये जो जब लॉकडाउन की बात करते हैं ना, और मुझे शुरू में तनकीद भी इसके ऊपर बड़ी हुई, लेकिन मैं अपनी कौम से एक चीज कहना चाहता हूँ। आज प्लीज जाके कच्ची आबादियों में जाएं, या इस्लामाबाद में दो कच्ची आबादी हैं, वहाँ जाएं। अगर कराची में है तो मच्छर कॉलोनी में जाएं, वहाँ के उनके जो औरंगी टाउन, लियारी, इधर ज़रा खुद जाके देखें। और मैं कौम को कहता हूँ कि क्या देखें कि वो कितनी देर लोगों को आप लॉकडाउन कर सकते हैं जिन हालात में वो रहते हैं। 7-7, 8-8 लोग एक दो कमरों में हैं, पानी साफ वहाँ नहीं है, जुड़े हुए हैं लोग। आप कितनी सोशल डिस्टेंसिंग कर सकेंगे? ये हमारा ही प्रॉब्लम नहीं है, ये बांग्लादेश में ये प्रॉब्लम है। नरेंद्र मोदी ने एकदम लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। आज वहाँ इतना बड़ा कैओस आया हुआ है, वो एस्टिमेट करते हैं कम से कम 10 करोड़ लोग एकदम जो डेली वेजर हैं वो जाके बैठ गए हैं और उनके पास कुछ नहीं है, और वहाँ भूख है और वहाँ बुरे हालात हैं। वहाँ देखें, हर मुल्क अपनी कंडीशंस के मुताबिक फैसला करे। हमें एक चीज़ पता है कि जिधर ज़्यादा लोग जमा होंगे वहाँ ये फैलता है, ये हमें पता है। लेकिन हमें साथ साथ ये बैलेंस करना है कि जो लॉकडाउन के असरात हैं, क्या उससे नुकसान तो नहीं हमारे माशरे में, जिधर इतनी ज़्यादा गुर्बत है, जिधर इतने ज़्यादा मसले हैं, वहाँ हो जाएंगे। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे जो फैसले होते हैं पाकिस्तान में, और मैं अब बात कर रहा हूँ 70 साल से फैसले होते रहे, हम फैसले करते हैं सिर्फ एक छोटे से एलीट के ऊपर, एक एलीट क्लास के फैसले होते हैं। तालीम है, किसी ने ये नहीं सोचा कि इंग्लिश मीडियम से कितने लोगों को फ़ायदा है, बाकी लोगों को क्यों नहीं एडवांटेज मिल रही। क्योंकि जो ओपिनियन, जो सारे डिसीजन मेकर्स हैं वो उस क्लास पे बैठे हैं जिनको फिक्र नहीं करते नीचे। आप अदालतों में चले जाएं, आप जेलों में चले जाएं, सिर्फ गरीब लोग हैं वहाँ। ताकतवर के लिए बड़े बड़े वकील हैं, अरबों रुपए की चोरी करेंगे, वहाँ पकड़ता नहीं है। अस्पतालों में, हम सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पैदा हुए थे, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अच्छी स्टैंडर्ड के थे, मेडिकल कॉलेजेस थे। आज आप चले जाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सिर्फ गरीब और ताकतवर, या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो या बाहर इलाज करवाने के लिए। ये जो दो पाकिस्तान है, ये जब तक हम फैसला नहीं करेंगे सोचते हुए कि ये जब हम लॉकडाउन करते हैं कच्ची आबादियों में या गरीब इलाकों में क्या होगा, कैसे वो कोप करेंगे, तब तक हमें फैसले नहीं करने चाहिए। एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूँ। देखें, ये जब हम फैसले करेंगे सिर्फ एक एलीट क्लास के लिए, तो हमारे से गलतियां होंगी। अब ये एक ऐसी बीमारी आ गई है जो फर्क ही नहीं करती अमीर गरीब में। पहले अब गरीब बस्तियों में चले जाए, वहाँ हेपेटाइटिस सी एक एपिडेमिक है, वहाँ बच्चे मर रहे हैं, हज़ारों बच्चे मरते हैं पेट की बीमारियों से, क्योंकि साफ पानी नहीं है। लेकिन क्योंकि एलीट को अफेक्ट नहीं करता, उसके ऊपर देख लें कितना कदम उठाए। ये वो बीमारी है, अगर ये कच्ची आबादियों के अंदर फैल गई तो ये हो ही नहीं सकता कि वहाँ कंटेन रहे। ये जानी है डिफेंस में भी। इसलिए जब आप फैसले करते हैं तो पहले से सोचें कि हमने अगर ये फैसला करना है तो ये सारे पाकिस्तानियों के लिए होना चाहिए, सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं होना चाहिए। और इसलिए इसके प्रॉब्लम्स आएंगे। अभी भी तो मैंने इस पे आपसे बात कर ली, वो कॉल कर रहे हैं शायद, तो जी एक कॉल आई है। डॉक्टर अफजल गोदर अब हमारे साथ लाइन पे हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम जी, मैं डॉक्टर अफजल गोदर यूएसए से बात कर रहा हूँ जी। मुझे पीटीवी न्यूज के एहसास टेलीविजन के प्रोग्राम के जरिए पता चला कि आप लोग ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं। तो मैंने अपने ओक्लाहोमा के जो दोस्त हैं, जिसमें पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी हैं और दूसरे शोबों से भी उनका ताल्लुक है, उनसे कांटेक्ट किया और कंट्रीब्यूट करने की रिक्वेस्ट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबने बड़ा पार्टिसिपेट किया। तो ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी इन टोलता, मैं जो है वो $10,000 ऑलमोस्ट 15 लाख रुपए के इवेंट। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जावेद मियादाद हमारे साथ है। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सबको सलाम वालेकुम। जी जावेद भाई, आप तो बड़ी फंड रेजिंग में पहले भी छक्के चौके मार चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? जज्बा तो आपका हमेशा जबरदस्त होता है। बस मुझे तो अभी तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब
इमरान भाई से मैं यही कहूँगा कि हमारी तो किस्मत में ये रह गया कि मांगते ही रहो, क्योंकि इस शख्स ने बचपन से ही, जब से हमने खेलना शुरू किया, हॉस्पिटल बनाए, मांगते ही रहे। और आज भी प्राइम मिनिस्टर को वो चीज़, क्योंकि जो खाने वाले तो वो तो निकल गए, किसी ने मुल्क का सोचा नहीं। और मुझे उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह पाकिस्तान इज इन गुड हैंड, तो ये भी आजमाइश है और इंशाल्लाह निकल जाएगा। अगर मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि इमरान भाई को ये कहूँगा कि इमरान साहब पीएम साहब को मेरे से कोई एक दफ़ा मीटिंग कर लें, यहाँ तक कि मेरे पास वो आइडिया है कि पूरे पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा। अब तो आई हैव, आपको पता है कि मैं कैलकुलेटर हूँ, और मैं ये करके अभी आपने जो बातें की, देखें ये सारी चीज़ें, ये अवेयरनेस की बात है। आज हमारे मुल्क में जिस तरीके से मुल्क में, जैसे इमरान भाई ने बताया कि मच्छर कॉलोनी में, वाकई हकीकत, आप हकीकत को तो समझें। इस मुल्क की हकीकत ये है कि ये वायरस नहीं रुक सकता। ये जब तक आप अपने आप को नहीं समझाएंगे, अपने आप से बात नहीं करेंगे कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं निकलना, हर चीज, लोग माशी हालत में मर गए, जब जिनके पास खाने को नहीं है वो क्या करेंगे बेचारे। तो हर चीज मजबूर है, और मजबूरी के तहत ये आदमी को अपना समझना होगा। दुनिया में प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सिर्फ लुक आफ्टर करता है, और चलाने वाले अवाम होती है, जी, अवाम की इंशाल्लाह। बेस पे चलता है। जावेद भाई, जो इस कौम का जज्बा, तो यहाँ जिस पर तरह जो से इस टेलीथॉन में लोग शिरकत कर रहे हैं, उनका जज्बा खिराज तहसीन है। हम आगे बढ़ेंगे। बहुत से डोनर्स जो हैं इस वक्त कॉल कर रहे हैं। काशिफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर अगले कॉलर से बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने जो शौकत खानम की बात की ना, फंड रेजिंग की, मैं आज मेरे पे मेरी वालदा ने एक जिम्मेदारी लगाई, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो डोनेशन देनी है 10 लाख की, मैं शौकत खानम के लिए देनी है, तो वो चेक तो मैं दे दूंगा इनको बाद में, बट दैट्स वन क्राइसिस दैट यू विल फेस पर्सनली प्रॉब्लम। लेकिन जो आप गरीब कॉलोनीज की बात करें, इस बात बिल्कुल समझ में आती है। जब ट्रेडर्स हमें फोन करते हैं, कहते हैं सर अब ना खुले तो मर जाएंगे, बट ये चीज अगर फैल गई, हमारी प्रोजेक्शंस क्या है कि अगर ये फैलना शुरू हो गई, जो आप खुद भी ये सोच रहे हैं कि मई मुश्किल महीना होगा आपके लिए, अगर खुदा ना खास्ता आप लॉकडाउन नरम करते हैं और ये फैलती है, फिर क्या करेंगे? देखिए काशिफ, ये पहले तो ये ज़हन में डाल लें कि आप पूरा लॉकडाउन भी करेंगे ना, तो फिर भी इसने रुकना नहीं है, क्योंकि अगर रुकना होता तो रुक गई होती। यानी सिंगापुर में लॉकडाउन किया उन्होंने, खोला, फिर फैल गई। इसके साथ हमें रहना पड़ेगा। हर मुल्क ने अपनी कंडीशंस के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ेगा। पहला तो इससे है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो कर्व है उसकी फैलने की, वो एकदम स्टीप ऊपर ना चली जाए। अब मुझे ये जो डॉक्टर्स की बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि डॉक्टर्स इस वक्त वो कम्युनिटी हैं जो बिल्कुल फ्रंट लाइंस में लड़ रहे हैं, और हमें इनका पूरा सोचना चाहिए। लेकिन और वो जो बात की मस्जिदों में, ये अभी रमज़ान में हम क्या करेंगे, मैं ज़रा इसका जवाब देते। देखिए, हमारे पास दो ऑप्शंस थी। हमें ये समझ आ गई कि लोगों ने मस्जिदों में जो मर्जी हम कर लें, इन्होंने जाना है, और ये हमारी, मैं अपनी कौम को जानता हूँ, मुझे पता है कि ये हमारी रमज़ान में लोगों ने निकलना था, हमने सारी पहले कोशिश की। और मैं ये वाज़े कह दूं कि घर में इबादत करनी चाहिए रमज़ान में, लोगों को नहीं निकलना चाहिए। जब हमें पता है कि ये मसला है और हमें पता है जितने जमा होंगे, तो घर इबादत करें। और तकरीबन सारी मुसलमान दुनिया में उन्होंने मस्जिदों में रमज़ान में इबादत की इजाज़त नहीं दी। लेकिन हमें ये पता चल गया जब हमने मुशावरत शुरू की कि हम जो मर्जी कर ले, लोगों ने निकलना है। फिर दूसरे प्लान बी पे आ गए। हमने जब सोचा कि अगर निकलना है तो क्या ये अच्छा लगेगा, रमज़ान के दौरान पुलिस जा रही है, नमाजियों को पकड़ के जेलों में डाल रही है, ये सारा सीन, या एक जिम्मेदार मुल्क बन के हम उलमा को अपील करें कि देखें, आप फिर अगर निकलना है तो एक TORs यानी कंडीशंस के बीच में जो 20 शराइत रखी कि इनके बीच में रह के निकले, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाए, वो कालीन जो भी चीज़ें, बड़ी केयरफुली 20 पॉइंट्स बनाए गए। लेकिन आखिर में ये कहा कि अगर ये वायलेशन हुई और हमें ये पता चला कि लोगों के निकलने की वजह से और मस्जिदों में नहीं, अगर उन्होंने डिसिप्लिन किया और ये फैला, तो फिर हम बंद कर देंगे, फिर मस्जिदें बंद कर देंगे। कौन करेगा? पुलिस करेगी, रेंजर्स? अब हर जगह ये उलमा के साथ हमारी मीटिंग हुई है
ये एग्रीमेंट हुई है उसके ऊपर। तो एक तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है, अब हमारे उलमा जिन्होंने हमें गारंटीज दी हैं, इन सब पे अब जिम्मेदारी है। इमरान साहब, ये तो डेली वेजर्स का इशू भी नहीं है मस्जिद में जाना, तो आप एक्शन ले सकते थे इस पे। तमाम मुस्लिम मालिक से बंद कर दिया। अच्छा, एक कॉल इसका सॉरी, मैं पहले कंप्लीट कर लूं। देखें इसका डेंजर क्या था, जब हमें पता चल गया कि जो भी इन्होंने फैसला किया हुआ है कि जो भी हम कर ले, इन्होंने जब करना ही है, लोगों ने निकलना ही है, तो फिर दूसरी चीज़ ये कोशिश की कि एक ज़ाब्ता अखलाक, एक उसके बीच में एक शराइत रखें, उसके बीच में निकले। लेकिन फिर एंड में ये भी फैसला हो गया चेंज भी कर सकते हैं आप कि हम फिर इसको बंद भी कर देंगे। वायलेशन हो गया जी, अगर वायलेशन हुई तो सारे उलमा ने राइटिंग में दिया है वो कि फिर हम बंद कर सकते हैं। लेकिन सर आपका आर्गुमेंट वीक नहीं होता उलमा के सामने जब आप कहते हैं ये भी खोल रहे हैं, ये भी खोल रहे हैं, लेकिन मस्जिद बंद हो, ये आर्गुमेंट वीक हो जाएगा। आपको कहेंगे कि ये खुद यहाँ पे लोग जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे? यही आर्ग्यूमेंट्स उलमा ने दी कि देखें आप कंस्ट्रक्शन खोल रहे हैं, उसके साथ हम फिर SOPs दे रहे हैं कि इस तरह डिस्टेंसिंग और जो भी उनको एहतियात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि हमें भी वही कर दें, तो उनके पास आर्ग्यूमेंट तो थी। अब देखें